जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच में जो ट्रेड डील थी उसको लेकर काफी लंबे समय से बातचीत का दौर जारी था और बिना किसी नतीजे पर पहुंचे भारत की जो टीम थी वो वापस भारत आ गई थी आज से 2-3 दिन पहले। लेकिन उसके बाद ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के ऊपर 25 प्लस 10% टैरिफ का अनाउंसमेंट किया और भारत की कंपनियों पर सैंक्शन भी लगाया जो ईरान के साथ ट्रेड कर रही थी और साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ जो यूनाइटेड स्टेट की ट्रेड डील है वो फाइनलाइज हो चुकी है, जिसके जवाब में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट के साथ जो ये ट्रेड डील है वो हिस्टोरिक है और प्रेसिडेंट ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया है। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप है खासे खिसियाने नजर आए हैं क्योंकि भारत के सामने जो यूनाइटेड स्टेट ने जो टर्म्स रखी थी उन पर भारत ने घुटने नहीं टेके, जिसमें एग्रीकल्चर और डेयरी जो फील्ड है उसमें एंटर करने को लेकर भारत ने अपने कंसर्न्स रखे थे। अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई सारे बयान दिए हैं जिसमें जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील हुई है उसमें कहा है कि फ्यूचर में क्योंकि वो वहाँ पे जो ऑयल एक्सट्रैक्शन और सबको लेकर वो काम करेगी, वो कंपनी फाइनलाइज करने वाले हैं और उन्होंने ये भी कटाक्ष किया है कि फ्यूचर में भारत पाकिस्तान से तेल ले सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और रशिया और भारत को कहा है कि इंडिया एंड रशिया may take down their dead economies together। तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो ये कहते हैं कि भारत और जो रशिया है उसकी इकोनॉमी डेड है, जबकि हम सब जानते हैं कि हकीकत क्या है। एनीवे हम इन्हीं सारे सवालों को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, प्रेसिडेंट ट्रंप काफी खिसियाने नजर आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका के जो टर्म्स है उस पर भारत ने घुटने नहीं टेकी, बिना किसी नतीजे पर पहुंचे भारत की जो टीम थी वो वापस भारत आ गई थी। साथ ही साथ कोई भी उनकी ट्रेड डील से लेकर कोई भी टर्म मानने के लिए भारत तैयार नहीं है। अब जिस तरह की बातें, जिस तरह के कटाक्ष सामने आ रहे हैं, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? अंबर जी, ऐसी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से अमेरिकन दादागिरी जो बोलते हैं, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म बोलते हैं, अमेरिकन हीजेमनी बोलते हैं, उसका सीधा साधा प्रदर्शन किया है। वो भारत को एक तरह से धमका रहे हैं और उन्होंने 25% टैरिफ लगाया और अनस्पेसिफाइड पेनाल्टी लगाई है। अभी तक उन्होंने स्पेसिफाई नहीं की। उसके बाद उन्होंने एक कटाक्ष किया है भारत के ऊपर कि हम पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स को हम एक्सप्लोर करेंगे, अमेरिकन कंपनी को हम फाइनलाइज करने वाले हैं और अगले कुछ सालों में इंडिया चाहे तो पाकिस्तान से इंपोर्ट कर सकता है। देखिए, ट्रम्प को ये मालूम नहीं है कि हमने ऑलरेडी अंडमान के अंदर हमारे पास इतना रिजर्व है कि अगर आज हम अगर ग्लोबल ट्रेड से ग्लोबली अगर हम इंपोर्ट करना बंद कर दें ऑयल, तो दाम $10 के नीचे चले जाए। इंडिया अपना 86.5% जो क्रूड है वो इंपोर्ट करता है और गैस अराउंड 50% इंपोर्ट करता है। वर्ल्ड का 17% पॉपुलेशन है, इतना बड़ा कंजम्पशन है। अगर ये कंट्री अगर समझ लीजिए अपना खुद का प्रोडक्शन चालू कर देता है और अंडमान गैस बेसिन को अगर हम डेवलप कर लेते हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन करके फिर बाद में एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, तो सोच लीजिए पूरे विश्व के अंदर एक तरह से भूचाल आ जाएगा। अमेरिका जो इतनी दम भरता है एनर्जी सिक्योरिटी एंड अदर थिंग्स, ओवरनाइट उसकी कंपनियां को ताले लग जाएंगे। गल्फ स्टेट्स जो अपने देखे, उनका गल्फ स्टेट्स के अंदर ऑयल के अलावा उनकी कोई अर्निंग नहीं है, उनका क्या हालत होगा। एक तरह से इंडिया इज फीडिंग अमेरिका, इंडिया इज फीडिंग द गल्फ कंट्रीज ऑल्सो। ये समझ जाना चाहिए उन कंट्रीज को जो भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे भारत के इंटरेस्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं। वो भारत के अंदर ऑयल ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन की आपने देखा है कि हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स बताई है कि कैसे ऑयल के डिपॉजिट्स मिले हैं, अंडमान में मिले हैं, बॉम्बे फील्ड में मिले हैं, आसाम में मिले हैं, बिहार में मिले हैं, उत्तर प्रदेश में मिले हैं, बंगाल में भी मिले हैं। इवन कृष्णा गोदावरी में भी एडिशनल वो कर रहा है भारत। भारत इंपोर्ट ना करे, ये भारत के प्रधानमंत्री की एक इच्छा है और भारत इंपोर्ट करता रहे, ये पश्चिमी देश चाहते हैं। और इसमें भी हम अपना जो ऑयल है आज हम रशिया से ले रहे हैं एट डिस्काउंटेड प्राइसेस। आज अगर भारत रशिया से तेल ना ले
तो तेल का दाम $200 तक पहुंच जाएगा, क्रूड ऑयल का। इज द वर्ल्ड प्रिपेयर्ड टू पे ऑयल फॉर $200? सबसे पहले क्वेश्चन मैं सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। इनफैक्ट भारत के कारण वर्ल्ड के अंदर ऑयल प्राइसेस एक तरह से स्टेबिलाईज हुए हैं 65 to 70 के कारण, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया है। और आपको मालूम है यूक्रेन और रशिया का जब वॉर चालू हुआ था तब पहुंच गया था $122। आज इतना स्टेबिलाईज क्यों हुआ है? ये भारत की कूटनीति, रणनीति के कारण पर। अब अमेरिका ने ट्रेड डील की है कोरिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ। इसमें उन्होंने बोला है कि आपको $550 बिलियन डॉलर हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको हमसे एनर्जी नीड्स लेनी पड़ेगी। इंडोनेशिया के साथ भी उन्होंने वैसा करार किया। ईयू के साथ उन्होंने वैसा करार किया कि ईयू को बोला है कि $750 बिलियन की आपको एनर्जी हमसे खरीदनी पड़ेगी और आपको $600 बिलियन हमारे अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये देखिए इंडोनेशिया के ऊपर उन्होंने 19% टैरिफ लगाया, जापान के ऊपर 15% टैरिफ लगाया, साउथ कोरिया के ऊपर 15% टैरिफ लगाया, जबकि अमेरिकन गुड्स के ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं। अब आपने जैसे बताया है भारत की डील जो ट्रेड टॉक्स है 4 महीनों से चल रही है, 4 राउंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके बाद भी अनरिजॉल्व्ड है, क्योंकि ट्रम्प चाहते हैं कि भारत अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो खोल देते हैं, डायरी जो है उसको भी अमेरिकन फर्म्स और प्रोडक्ट्स के लिए खोल दे, और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स है उसको भी अलाउ करे। भारत ने क्लियर कट मना कर दिया, क्योंकि 700 मिलियन 70 करोड़ लोग हमारे जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ये अमेरिका को सब मालूम है, फिर भी ट्रम्प अड़े हुए हैं, क्योंकि उनको अपने मागा सपोर्टर जो 7 मिलियन है उनके लिए वो लड़ रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री अपने 700 मिलियन किसान भाइयों के लिए लड़ रहे हैं। फर्क वहां पे है। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां पे आ रहा है। सेकेंड, आप ये भी देखिए कि भारत अपना यूपीआई बढ़ा रहा है, और आपने देखा है कि ब्रिक्स समिट में एक घोषणा हुई है कि सारे यूपीआई जो ब्रिक्स के हैं उनका इंटरलिंक हो जाए। इससे कारण डॉलर का जो बादशाह है वो खतरे में आ जाए। तो इसके लिए वो पहले रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं। पहले आपने देखा है कि उन्होंने रशिया को बोला मैंने 50 दिन देता हूँ, फिर उन्होंने 10 दिन कर दिए। फिर मार्क रूटे जो नेटो के चीफ है उन्होंने भारत को धमकी दी कि हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। फिर अब ऐसा है कि हर एरा गेरा कोई भी आ रहा है भारत को धमकी देने की बात कर रहा है। मोदी जी ने भी अपने पार्लियामेंट सेशन में सीधा बोल दिया, किसी ने फोन नहीं किया। इनफैक्ट इनफैक्ट वांस ने फोन भी किया था हमको 4 बार। मैंने बाद में उनको बाद में किया मैंने। तो उसके कारण ट्रम्प चिढ़ चुके हैं। ट्रम्प चाहते हैं इंडोर्समेंट आ जाए कि भारत उनको एंडोर्स करे कि वो ग्लोबल पीस मेकर है। अब ये सब चीज भारत मान रहा नहीं है, कोई भी चीज ट्रम्प की कोई वैल्यू लेकिन नहीं है। मुझे तो सवाल ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड डील अमेरिका ने की है उसमें कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं, जिस तरह से शहबाज शरीफ उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प का, और उस डील को हिस्टोरिक मान रहे हैं। साथ ही साथ जो क्रिप्टो काउंसिल के लिए उन्होंने पुश करना शुरू कर दिया है, और ऑयल जो रिजर्व्स हैं उनको एक्सप्लोर करने की बात आ रही है। तो क्या ये जो ट्रेड डील इतनी अट्रैक्टिव पाकिस्तान के लिए बनाई है अमेरिका ने, वो क्या भारत को सिर्फ चिढ़ाने भर के लिए है कि अरे देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वो पाकिस्तान और भारत को एक साथ रखने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। देखिए भारत ने तो क्लियर कट बोल दिया है कि हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही काम करेंगे। और ट्रम्प को जब भारत ने प्रतिक्रिया दी है उसके बाद ट्रम्प ने बोला है कि हमारी जो ट्रेड डील करने के लिए जो कमिटी है वो अगले महीने आपसे बात करने आ रही है। और वो एक तरह से उन्होंने ये भी बोला हम विचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प के जो कंपनीज है, जो अमेरिकन कॉर्पोरेट्स है, जो उनका सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, वो भी ट्रम्प पे प्रेशर डाल रहे होंगे। ट्रम्प का एक आदत है कि वो सिर्फ बड़बोलेपन करते हैं, फिर बाद में वो एक तरह से चिकन आउट हो जाते हैं, मतलब वो अपनी बात को वापस ले लेते हैं। हम्म। अब भारत के ऊपर प्रेशर डाल के वो दिखाना चाहते हैं कि मैं सबके ऊपर कर सकता हूँ। वो चाइना को भी डराना चाहते हैं। उनके जो सेनेटर है लिंडसे ग्रैम, उन्होंने बोला है कि हम आपकी इकोनॉमी को क्रश कर देंगे, हम इकोनॉमिक बंकर बस्टर बॉम्ब डालेंगे। मतलब बहुत बड़े बड़े शब्दों का यूज किया जा रहा है। पर भारत ने क्लियर कट बोल दिया है कि हमको जो सही लगेगा हम करेंगे। आज आपने देखा है कि उन्होंने 5 इंडियन फर्म जो ईरान से ऑयल की ट्रेडिंग करते हैं उनके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए।
सीधी बात है कि वो रशिया और ईरान को सैंक्शन करना चाहते हैं और रशिया और ईरान को अमेरिका के दबाव में लेके आना चाहते हैं। दोनों ही नहीं मान रहे। तो अब वो इंडिया और चाइना दोनों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। अभी उन्होंने ब्राजील के ऊपर भी 50% टैरिफ डाला है। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया के ऊपर डाला है, साउथ अफ्रीका के ऊपर भी डालने वाले। तो हम्म। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि वर्ल्ड ओवर अमेरिकन हीजेमनी को कौन चैलेंज कर रहा है? ब्रिक्स कंट्रीज कर रहे हैं। आप देख लीजिए, साउथ अफ्रीका और ब्राजील ने तो इसराइल को कंडम करने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल जो काउंसिल है, आईसीसी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उधर उधर कंप्लेंट कर दिया है। और आईसीजे में। बताया जाता है, और ये बताया जाता है कि इवन फ्रांस गाजा को एक तरह से मान्यता देने वाला है। ब्रिटेन सितंबर में मान्यता देने वाला है। कनाडा के माइक केनेडी ने भी बोल दिया कि हम मान्यता देने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर ही ऑलरेडी ट्रम्प के अगेंस्ट आवाजें उठना चालू हो गई है। अब ये कितने दिन तक उसको सह पाएंगे वो देखने वाली बात है। और भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रम्प को टोटली इग्नोर किया। भारत ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। एक तरह से सोचा समझा कैलकुलेटेड रेस्पॉन्स, और जिसके द्वारा सबको समझ में आ जाएगा कि ट्रम्प बोलते रहेंगे, लास्ट में अपनी बात मान जाएंगे। ये सबको मालूम पड़ रहा है। और भारत ने एक तरह से दिशा और दशा दे दी है कि कैसे आप ट्रम्प को हैंडल कर सकते हैं, अमेरिकन हिस्ट्री को हैंडल कर सकते हैं। यूरोप देख रहा है, और जैसे भारत के साथ अगर अमेरिका झुक जाता है तो उसके बाद आप देखेंगे अमेरिका की कोई वैल्यू होने वाली नहीं। आज जरूर लेकिन आपको क्या अमेरिका। लग रहा है कि जो भारत के सामने टर्म्स रखी हैं खासतौर से एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर, जहां पर भारत ऑफ कोर्स मान नहीं रहा है, तो इसको लेकर कोई नेगोशिएशन के लिए आपको कोई स्कोप नजर आता है इन फ्यूचर, क्योंकि अभी भारत के ऊपर टैरिफ और सैंक्शन दोनों लग चुके हैं। देखिए, अभी उनको बोलिए कि 100% टैरिफ लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली फर्क पड़ेगा अमेरिकन जनता को, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है। और सेकंड, एक और एक चीज है कि हम अभी खुलकर ये रशिया बात के आपने साथ। बीच में सही कही, आपके मैं बीच में बोल रही हूँ, क्योंकि अमेरिका के अंदर खुद जो लोग हैं वो ट्रम्प की जो टैरिफ पॉलिसी है उससे काफी नाराज है, क्योंकि वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोग उस महंगाई से परेशान हैं कि हमने सोचा था ट्रम्प आएंगे तो लोगों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन महंगाई आसमान छू रही है। कहीं ना कहीं विरोध अंदर भी हो रहा है देश के। देखिए, दोनों बात है। अमेरिका में उनके प्रोटेस्टर्स जैसे हैं, उनके अपोजिंग वाले भी वैसे ही हैं। बहुत लोग तो ये बोल रहे हैं कि जीडीपी जो है अमेरिका की अभी 3.2% ग्रोथ हुई है सेकंड क्वार्टर में। तो डेटा अलग चीज बता रहा है। सेकंड, एक और एक चीज आप देख लीजिए, जो भी वो जो कर रहे हैं वो अमेरिका ग्रेट बनाने के लिए कर रहे हैं। ये जो नैरेटिव है उनके फॉलोअर्स भी अच्छी तरह से प्रचार कर रहे हैं। अभी आज की डेट में अमेरिका में अभी भी उनका सपोर्ट बेस ज्यादा है। बट यस, हम्म। ऐसा है कि लोग उनके खिलाफ चालू हो चुके हैं बोलना। अब ये कैसे बढ़ेगा, पब्लिक ओपिनियन कैसे शेप होगा, वो देखने वाली बात है। सेकंड, आप ये भी देख लीजिए कि भारत के ऊपर ट्रेड का सैंक्शन लगाने के बाद अब भारत खुलकर रशिया को सपोर्ट कर सकता है। हम रशियन आर्म्स भी लेंगे, हम रशियन जो भी ऑयल भी लेने वाले हैं। क्लियर कट बोल दिया है। ये खुद अमेरिका खुद अपने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के लिए वो रशिया से यूरेनियम लेता है। उस समय उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। हमें एक तरह से कंट्रोल करने के लिए वो बात करता रहता है। यूरोप गैस भी ले रहा है उनसे, आज भी उनसे क्रूड ऑयल ले रहा है, उनपे कुछ बोल रहा नहीं है। भारत और चीन को कंट्रोल करने के लिए कर रहा है, और चीन के खिलाफ तो उन्होंने 90 दिन का उनको ग्रांट दे दिया और भारत को सैंक्शन डाला है। तो ये ट्रम्प का डबल स्पीक है। ट्रम्प अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ वो रिश्ता उन्होंने जोड़ लिया। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल में उनकी पर्सनल कंपनी का करार हुआ है। सिमिलरली मेरा ये मानना है कि ये जो ऑयल डील अगर वो जो कर रहे हैं उसके अंदर भी वो अपनी कोई कंपनी को उसका ठेका दे देंगे। और बताया जाता है कि आगे जाके अमेरिकन ट्रूप्स पाकिस्तान में वापस आने वाली है, उसको जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको सेफगार्ड करने के लिए। तो अभी इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि पाकिस्तान के अंदर चीनी फोर्सेस भी रहने वाली है, अमेरिकन फोर्सेस भी रहने वाली है। अब पाकिस्तान कैसे काउंटर बैलेंस करेगा, वो देखने वाली बात है।
आगे तो अब जाके ऐसा, पाकिस्तान के 2-2 पापा होने वाले हैं। अभी तक तो एक ही थे, अब 2-2 पापा हो जाएँगे। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, अब पाकिस्तान के अंदर ऐसा होगा कि आपको मालूम है बलूचिस्तान में कोई भी इन्वेस्टमेंट आता है, उसके ऊपर हुँ। हमला हो जाता है। अब अमेरिका उधर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी फ़ोर्सेस ला के क्या पाकिस्तान को बाँटेगा या क्या करेगा मुझे नहीं मालूम। ये एक तरह से मुझे क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को बाँटने की जो कवायद है वो चालू हो चुकी है और आगे जाके पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को भी अ, अमेरिका अपने कंट्रोल में पूरा लेना चाहेगा और डीन्यूक्लियराइज़ करना चाहेगा। इसके लिए उन्होंने आसिम मुनीर को बुलाया भी है। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को भेज दिया है, पाकिस्तान के रिसोर्सेज़ को भेज दिया है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को भी भेज दिया है अमेरिका को। और वो खुद एक तरह से पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल में वो ट्रम्प को अलाउ कर दिया है ताकि वो आराम से पैसे पाकिस्तान से अमेरिका ट्रांसफर कर सके। एक पैरेलल मनी लॉन्ड्रिंग रूट, ये एक बात समझ में आती है। कॉमन सेंस की बात है, इसके लिए आपको डीप डाउन एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। जी, लेकिन उमेश जी आज भी एक बड़ा सवाल ये बनता है कि कितनी सफाई से पाकिस्तान को क्रिएट किया इस वेस्टर्न वर्ल्ड ने और जिस पर्पस से उसको बनाया था, उसका गठन हुआ था, आज भी पाकिस्तान उस काम आ रहा है। चाहे पाकिस्तान को कितना भी कहें कि भई आप आतंकवादी देश हैं, आपके देश में इतने 100 150 से ज़्यादा आतंकवादी संगठन हैं जो यूएन डेज़िग्नेटेड है, इतने हज़ार आतंकी हैं। आप ये कर रहे हैं, इतने कॉन्फ्लिक्ट हैं, आप चाइना की गोदी में हैं, कुछ भी कह लीजिए लेकिन पाकिस्तान काम आ रहा है आज भी वेस्टर्न वर्ल्ड के। जैसे कि आप क्रिप्टो काउंसिल की बात करें या कहीं न कहीं अमेरिका और चाइना दोनों को ही या पूरे ही जो ये रीजन है उसमें कहीं न कहीं सबको सबके साथ काउंटर बैलेंसिंग में काम आ जाता है, चाहे अफ़गानिस्तान हो, तो ईरान हो, चाइना हो, भारत हो। देखिए, पाकिस्तान की हालत वैसी होने वाली वाली है कि उसको समझ में नहीं आएगा किसको वो बैलेंस करे। इस बैलेंस में उसका खुद का बैलेंस पाकिस्तान को बिगड़ने बैलेंस वाला है। करने की तो ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान को तो पैसा मिलना चाहिए उनकी फ़ौज को, बाकी सब जाएँ भाड़ में। अभी समझ जाइए कि अगर अमेरिकन फोर्सेस और चाइनीज़ फोर्सेस दोनों पाकिस्तान में रहेगी, बलूचिस्तान में, तो आगे जाके उनके इन्वेस्टमेंट्स पे अगर बलूचिस्तान से हमला कंटिन्यूअस होता रहेगा और पाकिस्तान आर्मी उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है पैसा लेने के बावजूद, तो दोनों जने डायरेक्ट बलूचिस्तान से बात करेंगे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से, बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर से। उसके बाद क्या होगा? डिवीजन ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान विल बी अ सेपरेट नेशन। हुँ। ये होगा आगे जाके, ये आप नोट कर लीजिए। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, इसके लिए आपको बड़ा कोई हाई फंडा एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पे हमला हो रहा है और चाइना अभी डायरेक्टली बीएलए से बात कर रहा है। तो अगर अमेरिकन फोर्सेस आते हैं, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स को बचाने के लिए, तो बलूचिस्तान का उनके ऊपर भी हमला होगा और पाकिस्तान आर्मी अगर बलूचिस्तान को कंट्रोल ना कर पाई, तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका बलूचिस्तान से डायरेक्ट बात नहीं करेगा? और अगर अमेरिका बलूचिस्तान से डायरेक्ट बात करने लग गया, तो बलूचिस्तान का फ्रीडम मुझे लग रहा है होना लाज़मी है। सीधी-सी बात है ना। अल्टीमेटली अमेरिका को अपने पैसे से मतलब है, उसको पाकिस्तान जाए भाड़ में, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सीधी बात है। जी। लेकिन एक सवाल और जो एक स्टेटमेंट प्रेज़िडेंट ट्रम्प का है वो ये कि अमेरिका के जो प्रेज़िडेंट हैं उन्होंने कहा है कि रशिया एंड इंडिया में टेक डाउन देयर डेड इकोनॉमीज़ टुगेदर। थोड़ा-सा इस पे भी रोशनी डालिए क्योंकि ये जो कटाक्ष है उस पे मुझे हँसी आ रही है क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है और ये ऑफ़िशियल फैक्ट्स हैं जो ग्लोबल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं सब ने ये बोला है कि भारत अच्छा कर रहा है। लेकिन अमेरिका के प्रेज़िडेंट इस तरह की बात करते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, फैक्ट्स के हिसाब से आप जो बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए तो ट्रम्प चिढ़े हुए हैं। आज रशिया के पास इतनी दौलत है कि अमेरिका को वो एक तरह से खरीद सकता है। उसके आर्टिक में अराउंड $50 ट्रिलियन के उसके रिज़र्व्स हैं, जो उसके कंट्रोल में है। अमेरिका हुँ, का डेब्ट है $37 ट्रिलियन। तो सोचिए अमेरिका को खरीद ले रशिया, इतनी वेल्थ है उनके पास। अब एब्सोल्युटली। और अमेरिका इसी से डर रहा है कि आगे जाके जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, पेट्रोलियम रिज़र्व्स है, सब रशिया के पास है और लोग उससे लेना चालू कर देंगे तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे को पूछेगा नहीं तो मेरे डॉलर की वैल्यू खत्म होगी। डॉलर की वैल्यू खत्म होगी तो मैं अपने खर्चे कैसे फंड कर पाऊँगा? ये सारी कवायद डॉलर की बादशाहत को बचाने के लिए है।
सिंपल सी बात है। इसके लिए इंडिया के ऊपर मैक्सिमम टारगेट कर रहे हैं ताकि इंडिया को पनिश करके वर्ल्ड के सामने एक एग्जाम्पल सेट करें। लेकिन इंडिया को तो क्या ही पनिश करेंगे, और लेकिन इसका असर उल्टा उनके अंदर, देश के अंदर नजर आ रहा है, और जनता धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप से नाराज होती जा रही है, क्योंकि टैरिफ वो बढ़ा रहे हैं, तो देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, और नतीजा ये हो रहा है कि जनता धीरे धीरे नाराज होती जा रही है महंगाई की वजह से। कि ऑफकोर्स आम आदमी कोई भी हो, चाहे किसी भी क्लास से हो, महंगाई बढ़ती है तो आम आदमी के जनजीवन पे असर जो है वो असर पड़ता है, और लोग धीरे धीरे नाराज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई सरकार लेकर आते हैं तो एक उम्मीद से लेकर आते हैं कि आपके जो हित है उस पर सरकार काम करेगी। अब देखते हैं कि जो भारत और इंडिया के बीच जो ये ट्रेड टसल जारी है, इसका क्या नतीजा निकलता है। क्या भारत घुटने टेकता है, या भारत अमेरिका के सामने जो अपनी टर्म्स है उसमें ना झुककर एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा। ये आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि भारत तो फिलहाल पुष्पा की तरह आड़ा हुआ है, झुकेगा नहीं साला। हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।